किया। पिता में प्रणाम करते हैं। आपके पुत्र पांडव हैं, सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें आप उपदेश, आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। विश्व पितामह ने कहा कि कन्हैया, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे। मैं क्या उपदेश करूं? फिर भी तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। विश्व ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से विश्व ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा जब लोग भारत के राजा बने ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाए, खूब धन भी कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाए उसका 10वां भाग दान के लिए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। शरीर की पवित्रता कब आती है? जब अपन सेवा करते हैं। धन की पवित्रता कब आती है? जब आप दान करते हो। और मन की पवित्रता कब आती है? भगवान के भजन से। तो मन पवित्र हरि भजन सो भूत त्रिविध कल्याण। ध्यान दें, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन कुएं से जल खींचना बंद करो, कुएं से जल बिल्कुल मत निकालो। 10 वर्ष तक कुएं के पास भी मत जाओ, पानी ऐसे ही रहने दो। और 10 वर्ष के बाद जब कुएं के पास जाओगे तो सज्जनों में पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, उसमें दुर्गंध आएगी। ऐसे धन को यदि हम सत्कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धन की भी विकृति, धन में विकृति आ जाती है, वो धन गलत कार्यों में लग जाता है या बीमारी में खर्च हो जाएगा। और यदि हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा धन सत् कार्यों में लगाए तो उसमें कहीं विकृति नहीं आ सकती। शास्त्र की बात है, अनुभव की बात है। शास्त्रों को जो लिखा है, हमारे ऋषियों ने जितने ग्रंथों को लिखा है, ये झूठा थोड़ी लिखा है, उनको क्या लेना देना। इसलिए कहा गया है दान करने से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है वहां धन का सहयोग करें, जहां निपुणता है, जहां लोग भूखे मर रहे हैं वहां धन के माध्यम से सहयोग करें। हमारी संस्कृति के लिए जहां भी कोई मंदिर, गौशाला, धार्मिक कार्य जो भी होता है उसके लिए दान करना चाहिए। इससे धन की शुद्धि होती है और भजन करने से मन पवित्र होता है। पिता में कहते हैं कि दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम राजा हो, और राजा के लिए पहला कर्तव्य क्या है? बोले अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए भी देखना नहीं चाहिए। और यदि मेरी आंखों के सामने पाप हो रहा है, पाप कर्म है, मुझ में शक्ति नहीं है, तो या तो आंख बंद करके वहां से निकल जाओ, और यही ताकत है तो डटकर मुकाबला करो कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होते देखना भी महापाप है। अब विश्व पितामह पांडवों को जब ये बात कह रहे थे तो पांडवों के बीच में खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी को हंसी आ गई। विश्व ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों? मैं यह व्याख्यान कर रहा हूं तुमको हंसी आ गई। अरे विश्व पितामह के सामने हंसना कोई आसान नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली महाराज क्षमा करें गलती हो गई। विश्व पितामह ने कहा बेटी जो कुलवती
नारी होती है वो बिना कारण की कभी हंसती नहीं, उनकी हंसी में कोई राज होता, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि हंसी आई क्या। और इस कुंठा को लेकर मैं नहीं जी सकता, इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी बोली कि बाबा आज तो आप बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो पितामह ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मुझे निवस्त करने का प्रयास किया, मुझे याद भी है कि सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने सबसे पहले आपसे प्रश्न किया था कि जब पांडव तो अपने आप को दांव पर हार चुके, दास बन गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? और दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींच कर लाना कहां का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचे कर लिया। पितामह आप जरा भी इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी का स्पर्श कर लेता। अब आप सब आपकी आंखों के सामने होता रहा, आप देखते रहे। वो तो भगवान की कृपा थी, द्वारकाधीश की कृपा थी, उन्होंने मेरी लाज बचाई और अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसे धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा और आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना भी पाप है, तो ये पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर विश्व पितामह की आंखों में आंसू आ गए, हिचकियों से रो पड़े। सूर्य जी कहते राजा, जो महापुरुष अपने जीवन में नहीं रोया वो आज हिचकियों से रो रहा है। कहने लगा बेटी द्रौपदी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निवस्त्र किया जा रहा था, परंतु बेटी तुम क्या जानती हो आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए, मुझे 54 दिन हो गए। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 वृक्षों के काटने से जो वेदना होती है ऐसी वेदना मुझे हो रही है। मुझे इतना नहीं मार सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं यदि चाहूं तो न मर सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है, फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं और एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी में इस कष्ट को सहन कर रहा हूं, अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। मुझे पूर्व जन्मों की याद है कृष्ण कि मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए ही तो तुम्हें दर्शन देने आ गया, पर तुमने पाप होते देखा है इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। विश्व पितामह कहते हैं मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। प्रभु ने कहा कहिए। विश्व ने कहा मेरी एक पुत्री है, उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडव ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी है, यानी बेटी कहां से आ? सरसैया पर बड़े विष्णु कहते हैं मेरी पुत्री का नाम है मति, मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं गोविंद आपकी वो झांकी जहां युद्ध में दोनों ओर बाणों की बौछार हो रही थी, कौन सा बाण छाती के पार निकल जाएगा, ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे उपदेश का ज्ञान देना, उपदेश करना आपके अलावा किसी और की बात नहीं हो रही।
युद्ध में अर्जुन के मन में कुमति आ गई। वो छात्र धर्म से विमुख हो गया, रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गया। तो अपने हाथ में आपने लिया चाहो ऐसी सुंदर झांकी किसी उपदेशक की नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में चाबुक और गीता जैसे दिव्य आत्मोपदेश करना, ये कृष्ण के अलावा किसी और की बात नहीं। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण कर सकता। लेकिन कौरवों के सेना के सेनापति बने भीष्म पितामह, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हर ही शस्त्र कहाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाओ। भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैंने कृष्ण के हाथ से शस्त्र नहीं ढवाया तो मैं भी गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, शांत बिहारी नहीं कहलाऊंगा। विष्णु ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान है कृष्ण। विष्णु ने बाणों की बौछार लगाई। अर्जुन बोले मेरा कमर टूट गया, मेरा बाजूबंद टूट गया, मुकुट गिरा। हे केशव, ये विश्व पितामह के सामने युद्ध करना कोई आसान नहीं है। अर्जुन कहने लगा मुझे मार डालेंगे। भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए, रथ के नीचे कूद पड़े और रथ का टूटा पहिए उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है। सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान अपने वस्त्र को उठाने के लिए नीचे झुके और पृथ्वी को समझा के कहने लगे तुम चिंतित क्यों होती हो देवी, मैंने तो भक्त की प्रतिज्ञा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तुमने। विष्णु ने कहा मुझे पहिया लेकर आप मारने आए, बस जाके आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और कोई कामना नहीं है। गोविंद ने पितामह से कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो हजारों साल जी सकते हैं। विष्णु ने कहा केशव अब जीने की इच्छा नहीं है, ऐसी मृत्यु कभी किसी की हो सकती क्या है। बड़े बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम नाम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। विष्णु पितामह बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। सामने मुरली मनोहर मेरी आंखों के सामने खड़े हैं और ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई जीना चाहेगा क्या? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और विष्णु ने भगवान को देखते देखते अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब प्राण तन से निकले तो करे ना पावे, जब प्राण तन से निकले तो करे ना पावे, जब प्राण तन से
पितामह की मृत्यु के उपरांत सारे संस्कार किए गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने जाकर बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया। उनका नाम है परीक्षित। ये अभिमन्यु की बेटा है, जिसने अपने पिता को नहीं देखा और जब 3-4 महीने के गर्भ में थे तो पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही जन्म लिया, पालकी मारकर बैठ गए। देखते हैं कि बताओ, अब आपने दुनिया में कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जो जन्म लेते ही बैठ जाए और चारों ओर देखे? सारे लोग बच्चे को देखने आ रहे हैं। पांडवों में मात्र एक यही बालक बच्चा है और यही उनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये परीक्षित चारों तरफ देखता है, नेत्रों से आंसू आते हैं, निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, पूछा कि गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने जन्म लेते चारों ओर क्यों देखना शुरू कर दिया और ये क्या देख रहा है? व्यास जी को बड़े बोले, राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला है और ये बालक सोच रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर मेरी प्राण की रक्षा की, वो इस भीड़ में कहां छुप गया? जिस सुदर्शनचारी ने मुझे गर्भ में जाने से बचाया, वो इस भीड़ में कहां है? भगवान को पता चला कि सुभद्रा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो भगवान भी आशीर्वाद देने के लिए आए। और वह बालक किसी की गोद में नहीं जाता। गोद में जाता है तो उदास हो जाता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान आए, गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जोर से गोद में लिया, वह जोर से वह बालक हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। सूची कहते ऋषियों, जैसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र बालक है जिसमें जन्म लिया बाद में और भगवान के दर्शन कर लिया पहले। जन्म से पहले गर्भ में जिस प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसा बालक ये केवल परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब आज कृष्ण के द्वारका गए, अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए, अर्जुन रोते गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोविंद जी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी ने आकर कहा कि द्वारका के युधिष्ठिर जी ने आकर कहा कि आओ, और द्वारका जाने के बाद तुम्हें कोई भान नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। बताओ कैसी है मामी जी, कैसे हमारे देव की मामी जी, गाँव भैया कैसे, प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे, क्या बात है अर्जुन, तुम द्वारका गए, महीनों बीत गए, तुम्हारा बालक परीक्षित समझदार हो गया और तुम को जवाब ही नहीं देते। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? और देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज जब नष्ट हो जाए तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला, अगम्य स्त्री के संग समागम से, दूसरा गाय का वध गलती से भी हो जाए, और तीसरा कि जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमें छोड़कर चला जाए, उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। और कोई ऐसी गलती तुमने तो नहीं की, कोई ऐसा अपराध तुमसे तो नहीं हुआ। अर्जुन धड़ाम से गिर पड़े, रोकर बोले, बच्चे तो महाराज हृदय रूपीड़ा, भैया जी जिन कृष्ण के बिना एक मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी,
वही मेरे परम गुरुदेव आज हम सबको छोड़कर चले गए। जिन्हें कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिन्हें कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा ऋषि के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा की, जिन्हें कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट किया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि गोविंद चला गया, सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और एक मिनट में उनके प्राणों का अंत हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते कहते दशरथ जी का ऐसे प्राणंत हो गया। जैसे ही पांडव की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण स्मरण किया और एक मिनट में उनका प्राण कर दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, कितने दिनों में आए और आए भी तो ये अपनी समाचार लेकर आए, मेरे गोविंद का बिना एक क्षण मैं नहीं रह सकता। पांडव ने मंत्री को बुलाया, कृष्ण के वियोग में दुखी मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हमें धोई पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय नहीं निकलता। कृष्ण का आशीर्वाद सन्निधि हमें बचपन से प्राप्त हुई है, हम गोपाल के बिना कैसे रहे। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे छोड़कर जाते हैं। पांडव ने कहा, बेटा जीवन में 3 बात याद रखना, आंखों के सामने कभी पाप होते ही मत देखना, शत्रु भी दूसरा शत्रु भी सामने आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और तीसरा अतिथि का सदा सत्कार करना। और ये 3 बात जिस गृहस्थ के जीवन में, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। चारों भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ, सशरीर तो केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे, 1 मिनट के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें भी अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडव ने अपने जीवन की ही अपनाया,